Now students, question number 8, data handling, class 8 NCERT exemplar. Students of a class voted for their favorite color and pie chart was prepared based on the data collected. बच्चों किसी क्लास में ये लोग गए और बच्चों को खड़ा किया क्लास में, 8th क्लास में गए, सपोज आपकी क्लास में गए, बच्चों को खड़ा किया, या 8th क्लास के बहुत सारे सेक्शन है, वहाँ पे गए ये लोग सर्वे कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, सबसे पूछा गया। तो 35% बच्चे ऐसे हैं जिनको रेड पसंद है, 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्लू कलर पसंद है, अदर्स कलर होगा भाई इनके अलावा, इन कलर्स के अलावा भी कोई कलर किसी को पसंद होंगे। 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इन कलर्स को छोड़कर, ब्लू रेड ग्रीन येलो को छोड़ के बाकी सारे कलर कुछ ना कुछ, किसी को ब्राउन पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा, ठीक। 14% लोग ऐसे हैं जिनको येलो पसंद है, 20% लोग ऐसे हैं जिसको ग्रीन कलर पसंद है। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि ऑब्जर्व द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 8 to 10। 8 नंबर से 10 नंबर तक हमको आंसर देना है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि विच कलर रिसीव्ड 1/5 ऑफ द वोट्स। फिर से, विच कलर रिसीव्ड 1/5 ऑफ द वोट्स। कौन सा ऐसा कलर है जिसको 1/5 वोट मिला है। अब सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो, देखो अगर आप यहां सारे परसेंटेज को ऐड कर दोगे, ऐड करिए, चलिए 35 रेड का, ये देखिए 35% रेड का, 25% ब्लू का, ठीक, 6% अदर्स का, 14% येलो का और 20% हो गया ग्रीन कलर का। ऐड करो तो 100 आ जाएगा। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 6 कितना होता है 20, 20 का यहाँ पे 0, 2 जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 2 7 + 8 + 1 8, 2 + 2 10, तो ये आ गया 100%। ठीक है, अब सुनो, तो ये जो टोटल है, ये पूरा जो सर्कल है, देखिए पूरा सर्कल जो है वो वन पार्ट को दिखा रहा है। वन होता है हमेशा होल, याद रखिएगा बच्चों, वन पार्ट होता है हमेशा होल, याद रखिएगा। अगर आपको कभी भी होल को दिखाना हो, होल पार्ट मीन्स टोटल पार्ट, पूरा पार्ट, होल पार्ट को हमेशा वन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? वन पार्ट। भाई किसी चीज़ का वन पार्ट का मतलब होल पार्ट। ठीक है, होल को हमेशा कितने दिखाते हैं? 1 से दिखाते हैं। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि भाई 1/5 ऑफ द वोट्स, विच कलर रिसीव्ड 1/5 ऑफ द वोट्स, यानी कि टोटल का 1/5 पार्ट वोट कौन से कलर को दिखा रहा है। तो देखिए बहुत आसान है करना, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको यहां क्या करना है, पार्ट दिया हुआ है और पार्ट से आपको परसेंटेज पे जाना है। पार्ट से आपको कहां पे जाना है? परसेंटेज पर जाना है। इन्होंने देखिए क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन पहले समझो। विच कलर रिसीव 1/5 ऑफ द वोट्स, तो हम ये निकाल लेंगे कि 1/5 के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज कितना आ रहा है। 1/5 के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज कितना आ रहा है, जितना परसेंटेज आ रहा होगा 1/5 के करस्पॉन्डिंग, उस परसेंटेज को जाके यहां पे देखेंगे, वही वाला कलर होगा जो 1/5 पार्ट को दिखाएगा। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पार्ट से कहां जाना है? परसेंटेज पे। तो 1 पार्ट होल पार्ट होता है, 1 पार्ट किसको दिखा रहा है? 100% को। भाई ये पूरा हो गया 1 पार्ट ना, ठीक। तो 1 पार्ट एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल के चक्कर में मत पड़ जाना, ना 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 ना, हम रिलेशन निकाल रहे हैं पार्ट का परसेंटेज के साथ। तो पूरा होल पार्ट जो है, फुल 1 पार्ट जो है वो कितने परसेंट को दिखा रहा है? 100% को। ये पूरा अगर हम ले रहे हैं तो सारे परसेंटेज को ऐड करके कितना आ रहा है? 100%। यानी कि होल पार्ट, यानी कि 1 पार्ट किसको दिखाता है? 100% को। ओके, सो यहां से देखिए बच्चों, हम यहां पे लिखेंगे द होल पार्ट मीन्स 1 रिप्रेजेंट द whole part means 1, okay, means 1, whole part means 1 represents कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? ये 100% को। ये लीजिए, ठीक। तो बच्चों अगर 1 रिप्रेजेंट करता है 100% को, तो 1/5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1 पार्ट को अगर 100% रिप्रेजेंट करता है तो 2 पार्ट्स, अगर हम मान लो यहाँ पे 2, कुछ करना नहीं है, देखो 1 ऐसे सोच लो कि 1 करस्पॉन्डिंग है 100 के, तो 2 करस्पॉन्डिंग है 2 × 100 के, 3 करस्पॉन्डिंग है 3 × 100 के, तो 1/5 किसके करस्पॉन्ड होगा? इसको लाके 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक, तो द होल पार्ट मीन्स 1 रिप्रेजेंट 100%, सो 1/5 पार्ट या 1/5 पार्ट रिप्रेजेंट्स इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? 1/5 कर देंगे, 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 ऑफ द 100%। ठीक, सो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 5 और 5 2 जा, और ये वाला 0 ऐसे आ जाएगा, 20 × 1 20, यानी कि कितना आ जाएगा? 20, और ये जो परसेंटेज लगा हुआ है इसको एज इट इज लगा देंगे। सो 1/5 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? 20% को, और 20% कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है? जाके देखिए ग्रीन कलर को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ग्रीन कलर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 1/5 पार्ट
जो 1/5 वोट्स हैं वो कौन से कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन को। ओके, सो यहाँ पे देखिए जाके आपके आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए बच्चे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर बेस है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 स्टूडेंट्स वर वोटेड इन ऑल, देन हाउ मेनी डिड वोट अदर कलर्स एज देयर फेवरेट कलर। अब बहुत आसान है बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स जिनका सर्वे किया गया, जिनसे पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 400, ठीक। यानी कि बच्चों ये जो 400 स्टूडेंट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 100% को, ठीक। तो या फिर आप ऐसे सोच सकते हो सिंपल तरीके से, सुनिए ध्यान से। इन्होंने हमसे पूछा देन हाउ मेनी डिड वोट अदर कलर्स एज देयर फेवरेट कलर, अदर कलर को रिप्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर पूछा है इन्होंने। तो अदर कलर्स को रिप्रेजेंट करने वाले का परसेंटेज कितना है, 6%। तो टोटल का 6% निकाल लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो अदर कलर को पसंद करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। नंबर ऑफ एनओ का मतलब नंबर ऑफ, नो मत समझ लेना, एनओ का मतलब शॉर्ट में लिखा है नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वोटेड फॉर अदर कलर, हु वोटेड फॉर अदर कलर्स इज इक्वल्स टू, अब अदर कलर का परसेंटेज कितना है, 6%। तो हम निकालेंगे क्या, 6% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ऑफ द टोटल 6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। बस यहाँ पे आ जाइए, 6% ऑफ का मतलब इनटू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 400, ठीक। ऑफ की जगह इनटू लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 है। 6% मीन्स 6/100, जब भी परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100 लगाओगे, ठीक, इंटू 400, ठीक। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 6 4 द 24, ये लीजिए 24 अपॉन में 1 यानी कि 24। सो 24 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 400 में से 24 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको अदर कलर पसंद थे। ओके, तो क्या ऑप्शन में कहीं 24 दिया हुआ है, यस सर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए, नोट करिए स्टूडेंट्स फटाफट, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनेबल कंक्लूजन फॉर द गिवन डेटा। चलिए देखते हैं। 1/20 स्टूडेंट्स हु वोटेड फॉर ब्लू कलर, ठीक है ना। तो ब्लू कलर का जो पार्ट है क्या 1/20 है, 1/20 है। आइए देखते हैं जरा। देखिए अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था, 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, 100% को, या इसी को अदर वे राउंड आप सोच लोगे तो 100% रिप्रेजेंट करता है होल पार्ट यानी कि 1 को। तो 1% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1, और ये आके इधर डिवाइड लगा देगा 1/100 पार्ट को। तो 1% 1/100 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब ब्लू कलर के बारे में बात करी तो ब्लू कलर का परसेंटेज कितना है, जाके देखिए ब्लू कलर का परसेंटेज कितना है, ब्लू कलर का परसेंटेज कितना है, ब्लू कलर का परसेंटेज है 25। तो अगर 1% 1/100 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो 25% यानी कि ब्लू कलर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ ब्लू कलर के लिए पार्ट निकाल रहे हैं। ब्लू कलर का परसेंटेज कितना है 25, 25% कितने को रिप्रेजेंट करेगा। सो 25 को लाके मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, ये लीजिए 25 1 25 4 था, कितना आ गया 1/4, यानी कि ब्लू कलर का जो पार्ट है वो कितना है 1/4 है, 1/5 नहीं है। ओके, सो ये तो आपका हो नहीं सकता, ये क्रॉस हो गया। बी पार्ट देखिए, ग्रीन इज द लीस्ट पॉपुलर कलर, क्या इन सब में से ग्रीन सबसे लीस्ट पॉपुलर कलर है, नहीं। अगर हम अदर्स को छोड़ दें, मान लो अदर्स का तो कलर ही नहीं फिक्स है ना, 6% है, छोड़ो उसको। तो अगर कलर्स में देखें सिर्फ, क्योंकि अदर्स में कौन कौन से कलर है हमें नहीं पता, ठीक। तो येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू में लीस्ट पॉपुलर क्या आपका ग्रीन है, ऐसा तो है नहीं। ग्रीन का परसेंटेज 20, उससे कम क्या है लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक। उससे कम तो येलो है, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक। ये भी गया आपका सी ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वोटेड फॉर रेड कलर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वोटेड फॉर द येलो कलर। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करस्पॉन्ड होगा परसेंटेज के, ऑब्वियसली। अगर रेड कलर का, ध्यान से सुनिए, अगर रेड कलर का परसेंटेज 2 टाइम्स हो जाए किसके, येलो कलर के, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रेड कलर को पसंद करते हैं वो डबल हो जाएंगे, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएंगे येलो कलर के। तो येलो कलर का परसेंटेज कितना है 14% है, और 14 का डबल कितना होता है 28 होता है। क्या रेड का 28 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो रेड कलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो येलो वाले के डबल नहीं है। वो स्टूडेंट जो रेड कलर को पसंद करते हैं वो येलो वाले के डबल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि रेड वाले की परसेंटेज येलो वाले की डबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब ऑप्शन डी देखिए, ठीक। ऑप्शन डी में बच्चों क्या बोला उसने, कह रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग
टुगेदर येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक है। इस बार उसने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो येलो कलर और ग्रीन कलर दोनों को एक साथ पसंद करते हैं, दोनों का आपको परसेंटेज यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक। तो चलिए ऐड कर लेते हैं येलो कलर और ग्रीन कलर का। ओके, सो स्टूडेंट्स येलो कलर और ग्रीन कलर का परसेंटेज ऐड कर लीजिए और देख लीजिए कितना आ रहा है। येलो का परसेंटेज कितना है जाके देखिए, क्योंकि परसेंटेज ही किसको बता रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। परसेंटेज की हेल्प से नंबर ऑफ स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं निकाल रहे हैं, बस आप परसेंटेज से देखिए। येलो कितना है 14% और ग्रीन कितना है 20%। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 14% में ऐड किया कितना, ग्रीन का परसेंट 20%। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आंसर आ रहा है कितना 34%। ये लीजिए। अब इन्होंने हमसे सवाल क्या किया है, इन्होंने हमसे सवाल किया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टुगेदर येलो एंड ग्रीन कलर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज दोज ऑफ रेड कलर। क्या इन दोनों का जो सम है वो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली, लगभग, क्या रेड कलर वाले बच्चों के इक्वल आ रहा है? यस सर। रेड कलर वाले कितने हैं 35 हैं। रेड कलर वाले कितने हैं 35 हैं, देख लीजिए बच्चों 35% है रेड कलर का, ठीक। और हमारा येलो और ग्रीन को ऐड करके कितना रहा 34। अब भैया 34 लगभग लगभग किसके इक्वल है, एग्जैक्टली नहीं, लगभग किसके इक्वल है 35 के। मान लो कोई मार्केट में आप सामान लेने गए, वो बोल रहा है भैया 35 रुपीज़ का है, ठीक। आप बोलोगे नहीं भैया 34 रुपीज़ देंगे, तो हो गया ना 35 34 अप्रॉक्स में सेम हो गया। बोलेगा हाँ दे दो 34 रुपीज़ दे दो, ले जाओ, 1 रुपये छोड़ देगा, ठीक है। वही चीज़ है कि जो येलो और ग्रीन का परसेंटेज ऐड किया 34% आ रहा है, रेड का 35, तो ये दोनों एग्जैक्टली लगभग लगभग सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ओके, सो इसलिए आपका जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका रीजनेबल कंक्लूजन है इस डेटा से। ओके, नोट कर लीजिए।